मनमोहन बिगड़ी गयो बारे हे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे चंद्र सखी भजपान के सखी चंद्र सखी भजपान के अब गाओ सुधारे थे हो अब गाओ सुधारे थे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे 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 बाबा जसदा दुलारे थे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे अब गाओ सुधारे थे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे अब गाओ सुधारे थे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे मनमोहन बिगड़ी गयो बारे मनमोहन बिगड़ी गयो हरि शरणम हरिओम। यशोदा देखती रह जाती है। भगवान श्री कृष्ण यशोदा को डांटते हुए नंद बाबा आए और उन्होंने कहा तुम यहाँ बिगाड़ी, तुम यहाँ बिगाड़ी। कह रही माता तुम्हारे दुलारे से, तुम्हारे लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया। अच्छा, माताएं कभी अपने पे दोष नहीं लेती। लड़का बिगड़ जाए और पति कहे तुम यहाँ बिगाड़ी, तो माताएं कहते हम नहीं बिगाड़ी, तुम आप यहाँ बिगाड़ी, है ना। तो महतारी बाप को कहती है तुमने बिगाड़ दी। अब बाप कहता है तू आ बिगाड़ी है। पत्नी पति को और पति पत्नी को दोष देती है, लड़का बिगड़ गया है ना। तुमने बिगाड़े, वो बोले तुमने बिगाड़े। आपस में झगड़ा करती हैं, है ना। मोड़ा बिगाड़ गए तुमने, और उसने कहा मोड़ा बिगाड़ गए तुमने। दो ही, कोई नहीं थे। किसने? ये बाबा ने कहा हम कैसे बिगाड़े, यशोदा ने कहा हम कैसे बिगाड़े। बाबा ने कहा कि सवेरे जल्दी मक्खन बना के और खिला दिया करो तो दूसरे के यहाँ ऐठ जा खा। यशोदा ने कहा तो आप 10 बजे पा लिया करो, बैठा के खिला दिया करो, है ना। तो फिर काहे को जाए इधर उधर पावी। बोले ठीक है, अब हम 10 बजे नहा के पा लेंगे। यशोदा ने कहा कि तो हम 6 बजे उठवे के पहले मक्खन तैयार करके खिला देंगे। अब दो ही ने अपनी अपनी आदत सुधारी और यशोदा 4 बजे उठ जाती हैं और नहा धो के और बढ़िया बाल को, है ना, जूड़ा बांध लेती। जय जय श्री सीताराम। और जूड़ा बांध के और ऐसे फूल लगा लेती। जय जय श्री सीताराम। जूड़ा में बढ़िया फूल मालती का लगा के और बढ़िया लहंगा पहनी है और चुनरी को उन्होंने उसके ऊपर से ऐसे थोड़ा डाल लेती। फिर बैठ के मक्खन ऐसे खड़े होके, पहले ज़माने में खड़े होके मक्खन माथा जाता था, उसमें एक रस्सी रहती थी, फूल रहता था, और खड़े होके ऐसे ऐसे मक्खन, मटकी रहती, उसमें एक फूल डला रहता है,
और उसमें रस्सी का वो लगा हुआ ऐसे खड़े होके मथ रहे। क्षौभम वासम प्रतिकत करते बिभ्रति सूत बंधा पुत्र स्नेहात कृच युगम जात कंपम च शुभ्र। वो रस्सी को करने से उनके मालती के जो फूल थे वो गिर रहे थे और पुत्र के स्नेह से उनके स्तन में दूध भर आया जो चू रहा था। मक्खन मथते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा ऐसा गीत गाती हैं। तभी कृष्ण भगवान जग जाते हैं और जग करके और यशोदा के सामने खड़े हो गए। कहते हैं माता मैं दूध पीऊं? यशोदा ने कहा नहीं लाला मैं मक्खन खिलाऊं तुझे। बोले मक्खन नहीं खाऊं मैं दूध पीऊं मैया, मैया का दूध पीऊं मैया का। और वो सामने खड़े हो गए और लहंगा पकड़ करके चढ़ने लगे दूध पीने को। तभी यशोदा जी ने रस्सी की उस मथानी की रस्सी की गांठ लगाती हैं और बैठा करके दूध पिलाने लगती हैं। तभी आदि में रखे हुए मटका में दूध गर्म हो रहा था। दूध ने सोचा कि जब यशोदा का दूध कृष्ण पी ले तो मुझे नहीं पिएंगे, इसलिए मुझे जल जाना चाहिए। और जैसे ही उफनाए आदि में कूदने, यशोदा ने कहा दूध अग्नि में उफनाना नहीं चाहिए, जलना नहीं चाहिए। दूध का जलना अच्छा नहीं होता है ना। अच्छा भौर मछोह लगी हो और दूध उफना जाए तो फिर वो किसी को छोड़ती नहीं है, सबको काटती है। ये बिल्कुल प्रमाण है। हमने श्रीमद् भागवत की कथा करें, ऊपर एक भौर मछोल लगी थी तो वो कुछ भी हुआ नहीं, सबने बैठे रहे, किसी को नहीं काटी। एक दिन हम चले गए एक दूसरे के जगह भोजन बनाने, निमंत्रण था तो अपना बर्तन लेके गए और उन्हें चूल्हा जलाए वो लोग और दूध गरम करे कि चाय बनाएंगे और चले गए काम में। और दूध जैसे उफनाया और आदि में जला और भूम और छो जब उतरी तो इतनी काटी सबको कि बिल्कुल सूझ दिया। जय जय श्री सीताराम। हमने कहा इतने दिन हो गए नहीं काटी, तुम लोग क्या किए? बोले दूध जल गया, उफनाया और चूल्हे में जला। दूध जलने से देवता नाराज हो जाते, देवी नाराज होती है, इसलिए दूध को गिरना नहीं चाहिए और दूध जलना नहीं चाहिए। जय जय श्री सीताराम। तभी तो यशोदा जी ने सोचा कि दूध जलेगा ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए कृष्ण को जबरदस्ती बैठा करके दूध उतारने चली। अब दूध ने सोचा कि अब मैया नहीं पिला रही तो अब जलो काहे को, चुपचाप बैठ जाओ। तो दूध बैठ गया। यशोदा ने कहा अब काहे को उतारो, जब बैठ गया चलो दूध ही पिला देते बच्चे को। इधर कृष्ण ने सोचा कि दूध बहुत प्यारा है और पूत प्यारा नहीं है, इसलिए ये दूध का रक्ता खत्म करो। और उन्होंने सीधे के सीधे एक लोढ़ा ली और सीधे मटकी में मारती है। और जैसे मटकी में मारती है वैसे कहते हैं कि मटकी फूट जाती है। और जब मटकी फूट गई तो यशोदा जी ने गुस्से में हो करके और कृष्ण को लठिया लेकर के ढूंढने लगती कि आज छठी भर का दूध निकाल लेंगे इसको मार के। जय जय श्री सीता
भगवान श्री कृष्ण वहाँ से भगे और बाहर निकलते हैं। यशोदा जी नहीं पकड़ पाई। उसी समय यशोदा ने विचार किया कि बच्चे को कुटिया के पकड़ लेना चाहिए और लठिया फेंक कर यशोदा कहती हैं, लाला मटकी तो फोड़ना ही था, बहुत दिन की हो गई थी, अब तुमने फोड़ दिया, मेरा बहुत काम किया, अच्छा है, आ जाओ, मारेगी नहीं। मुस्कुरा के कहते, कन्हैया कहती है, मैया तो ऊपर से आ मुस्कुरा रही है, तेरे अंदर बहुत गुस्सा है। हाँ, तो हमें पकड़ में आ गए, सब मार के धूरा उड़ा देगी। जय श्री सीताराम, मैं तो कभी नहीं आऊँ, आजा नहीं मारूंगी, आजा नहीं मारेगी, आजा नहीं मारूंगी, नहीं मारेगी। कसम रखती हैं, मैं नहीं, कसम तेरी बाबा की खाती हूँ, मैं नहीं मारूंगी, आजा। क्योंकि यशोदा झूठी कसम नहीं खाती। यदि बाबा की कसम खा ली कि मैं तुझे नहीं मारूंगी तो कृष्ण ने कहा मैया मारेगी नहीं, ये पक्का हो गया। भगवान आ गए। यशोदा जब पकड़ में आई तो बोले मारूंगी नहीं, लेकिन बांधूंगी जरूर तुझको, क्योंकि बांधने की कसम नहीं है, मारने की है। और लिया रस्सी, तुझे आज बांधेगी और अब तुझे छोड़ेगी नहीं, बंधा रहेगा इसी में। जय जय श्री सीताराम। और रात को बंधा रहेगा तो भाग नहीं पाएगा और लड़ैया आएंगे तो तेरे को खा जाएंगे। जय श्री सीताराम। रस्सी लाके गांठ लगाती हैं, लेकिन गांठ नहीं लगती, 2 अंगुल छोटी हो जाती है, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती है, फिर 2 अंगुल छोटी हो जाती है। कहते हैं कि भगवान को बांधने के लिए, भगवान को बांधने के लिए सिर्फ 2 ही साधन हैं। नंबर 1 सतोगुण और दूसरा नंबर है प्रेम। भगवान या तो प्रेम से बंधते हैं और या तो सतोगुण से बंधते हैं। रजोगुण और तमोगुण से भगवान नहीं बंधते हैं। यशोदा जी गुस्से में थी और ये मेरा लड़का है, हम चाहे जो करें, ये भाव तो रजोगुण का होता है, इसलिए भगवान बंधे नहीं। श्यामा जू आती हैं और श्यामा जू ने अपने बाल में बांधने की, जो बाल बांधने की रेशम की डोरी थी उसको देती हैं, भगवान उससे बंध जाते हैं। यशोदा उस उखल में बांध देती हैं और कमरा में, अच्छा माताओं को काम घर में बहुत रहता है कि नहीं रहता, बहुत काम रहता है, चाहे अकेले हों चाहे 2 जन हों, और घर में इतना काम रहता है कि करते करते दोपहर हो जाती है और काम पूरा नहीं होता है ना। अब भूख लगे आए तो फिर आधे काम छोड़ के बोले बनाओ पाओ जय सिया राम, फिर होता रहेगा। लेकिन घर का काम किसी दिन पूरा हो जाए ये कभी होता ही नहीं है ना। काम लगा ही रहता है और अधूरा काम छोड़ के ही काम करना पड़ता है। आज तक किसी का मकान पूरा नहीं बना, किसी का बना हो तो बताओ, है ना। घर कभी पूरा होता ही नहीं, यह कुछ ना कुछ कमी रहती है। भाई ये बनना है, फिर ये बनना है, फिर वो बनना है, फिर ये बनना है, फिर वो बनना है। 2 मंजिल है तो तीसरे मंजिल का फिर ऐसा फिर वैसा, मतलब कमी बनी रहती है, पूरी कभी नहीं होती। शरीर पूरा हो जाता है लेकिन घर पूरा नहीं होता। जय जय श्री सीताराम। और यही कारण है कि
काम पूरा नहीं होता, इसलिए लोग लगे रहते हैं। जिस दिन काम पूरा हो जाए तो उस दिन ये समझो कि हो गया, फिर क्या करना है। साधु संत होते हैं जो भी गृहस्थ में रहते हैं, काम पूरा करके भजन कभी नहीं करते, काम छोड़कर भजन करते कि नहीं। काम तो लगा रहता है लेकिन भजन कर लो, है ना। कहते हैं कि 1000 काम छोड़ करके स्नान बनाना चाहिए। 1000 काम छोड़ दो और स्नान बना लेना चाहिए। और 1,00,000 काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, है ना। भजन पहले कर लो, फिर काम करते रहना। इसलिए सवेरे उठ के स्नान कर लेना चाहिए और फिर भजन कर लेना चाहिए, फिर घर का काम करते रहना चाहिए, राम राम कहते रहना चाहिए। बस यही जिंदगी का नशा बना लेना चाहिए, आदत में डाल लेना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। हरिशरणम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ऊखल को पकड़ ले जा करके और यमलार्जुन पेड़ में जा करके लगा देते हैं। वो यमलार्जुन का पेड़ टूट जाता है, बड़े जोर से आवाज भई। नंद बाबा आ गए और देखा क्या गिरा, हवा चली नहीं, इतना जोर का। बड़े बड़े पेड़ थे, 2 पेड़ एकदम से गिरे, बिल्कुल पृथ्वी हिल गई, इतनी वजनदार पूरा पेड़ गिरा। बाबा पास में थे, दौड़ के आए, देखा कृष्ण बंधे थे, दोनों पेड़ के बीच में पड़े थे और दोनों पेड़ गिरे थे। और दौड़ करके बाबा ने कृष्ण को छोड़ा, उठाए, हाथ पैर देखा कहीं लगी तो नहीं, कोई चपे तो नहीं। वो सावध थे। केवल रस्सी को खिसीड़ने से उनके पेट में दाग पड़ गया था। रस्सी से बांधी थी तो ऊखल को खिसेड़ रहे थे तो वो दाग पड़ गया था। तभी से भगवान का नाम दामोदर पड़ा। उदर में दाग पड़ने से दामोदर नाम पड़ गया। और कन्हैया को उठा लिए और बाबा ने अपने तौलिया से कन्हैया को झाड़ते हैं, ऐसे चिपका लिया। बोले लाला ये काय किसने बांधे तुम्हें? बोले मैया ने। काय बांधी? बोले काय बांधी। भोजन मांगे, मक्खन मांगे, सो उनने दी नहीं और मटकी ऊपर से फोड़ दई और हमें ऊपर से मार दई। बोले मगना बना, बामन बनता, मांगता फिरता, ये दे दे वो दे दे, मस्ती में मांगता है। आज से तेरा अभी कुछ नहीं मिलेगा। हम तो बोगे हम बताते हो रे, नहीं नहीं। आज अब तक जसोदा आ गई। जसोदा को बाबा जी ने आँख काढ़ी, तुम जितनी बनी हो ना उतना कोई औरत नहीं बनी। मटकी फोड़ दे और मोड़ा को बांध दे, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। अब तो सब देख, हम तो ये गाय ले जाते हैं, क्यों कान्हा? बढ़िया श्यामा गऊ का दूध पीना और अलग रहना, रहोगे ना कानम? अब तो जसोदा ने कहा लो, पुत भी नाराज और पति भी नाराज, अब तो हम कहीं की नहीं बची। बाबा चल दिए। जसोदा ने कहा कि अब तो हाथ नहीं रखेंगे, काट के फेंक देंगे, इसी हाथ से बांधी अब काट देंगे। वो कटिया छरबे वाला गड़ासा ली, जिसमें धरते ऐसे धर के मारने लगी। इधर कन्हैया ने बाबा से कहे बाबा
मैं मैया का दूध पीऊँ। बोले अब तो कह रहे नहीं पिया। नहीं नहीं मैं मैया का दूध, मैया का दूध। ऐसे मचले के बाबा के ऊपर से वहाँ हाथ छूट गया कुछ, वहाँ से दौड़ते हैं मैया मैया। और मैया जहाँ आवाज़ सुनी तो गड़ा सा छोड़ के और दौड़ पड़ी, कन्हैया कन्हैया। इधर से मैया उधर से कन्हैया, यशोदा दौड़ती है, इधर कन्हैया दौड़ते। कैसी स्थिति थी कि जैसे अभी हाल में गाय ब्याई हुए और वो चरने के लिए जंगल में जाती है और जब शाम को लौटती है तो गाय बाँ बाँ करती है और बछड़ा बाँ बाँ करता हुआ गाय हुंकार भरती हुई अपने बछड़े के तरफ दौड़ती है। उसी प्रकार कन्हैया और मैया एक दूसरे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, रामायण की चौपाई है कि जब कौशल्या राम जी को 14 वर्ष के बाद अयोध्या में आते हैं तो कौशल्या राम को पाने के लिए कैसे दौड़ती हैं। जैसे यशोदा जी आज कन्हैया के पास जाने को दौड़ रही थी। जनु धेनु बालक जैसे मैया ने कन्हैया को उठा लेती हैं और रोने लगती हैं, कन्हैया का मुख चूमती हैं, अपने सीने से लगाती हैं और मुंह में मुंह रख के और आंसू बहाती हैं। नंद बाबा देखते हैं और देखते रह जाते हैं। वाह माताओं का दिल है। जब नाराज हो जाती हैं तो कसाई बन जाती है ना थोड़ी देर में, और जब है ना प्रेम करती हैं तो क्या हाल है। इधर बाबा जी सबको बुलाते हैं और कहते हैं अब मैं यहाँ गोकुल में नहीं रहूँगा। देखो पूतना कितनी बड़ी राक्षसी और लेके गई थी और ये बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय। नारी नारी मत कहो नारी नरसी खान, नारी में पैदा भय तो दुर्द फैला दो समान। हे नारी में 1000 गुण हैं लेकिन कच्चे कान की
बन को भेजा दे जाने राम लखन जाने। राम लखन जानकी बने को भेजा दे। नारी में हजार गुण हैं लेकिन सच्चे कान की बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। ये नारी चाहे जो बन जावे हार गले को प्यारो। नारी चाहे तो बन जावे हार गले को प्यारो। अगर भलाई ना चाहे फिर बने दांत फुकारो। अगर भलाई ना चाहे तो बने दांत फुकारो। भाई तो मैया हिंदू की है भाई मुसलमान की बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी बन को भेजा दे जाने। कभी काउची बने लैया कभी चंड का काली। कभी काउची बने लैया कभी चंड का काली। कभी तो मैया बन के अपने लाल करे रखवारी। कभी तो बन के मैया अपने लाल करे रखवारी। हाँ हाँ लाल करे रखवारी। भाई तो मैया राम की हो। हे भाई तो मैया राम की भाई हनुमान की बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। हे नारी में हजार गुण हैं लेकिन सच्चे कान की बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी बन को भेजा दे जाने राम लखन जानकी। हरिशरणम। आइए, यहाँ नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा। ग्वाल बाल बोले कि कृष्ण को यदि कोई परेशानी है तो वो परेशानी हमको अच्छी नहीं है, इसलिए हम आपके साथ हैं। गोकुल को छोड़ करके नंद बाबा वृंदावन आते हैं। वृंदावन में अपना झोपड़ी बनाते हैं, रहने की व्यवस्था करते हैं, गाय गोवर्धन को लाते हैं। और इधर कृष्ण भगवान अपने ग्वाल बालों को साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आप उन लोग यदि बस्ती में रहेंगे तो असुर आएंगे, उन्हें मारेंगे, तो बाबा फिर वृंदावन छोड़कर कहाँ जाएंगे। लड़का सुरक्षित हो गए, वही स्थान अपना सुरक्षित है।
बाल बच्चे सुरक्षित नहीं हैं तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहते हैं। इसलिए बाबा को यहीं रहे हम लोग बछड़ा चराने की अनुमति ले लेते हैं। सब कोई अपने अपने घर में छोटे छोटे बछड़े को, जो गाय जब चरने के लिए मैदान चली जाए बाहर, तो जो छोटे बछड़े रहेंगे उनको हम लोग चराएंगे। सब लड़कों ने कहा पिताजी हम बछड़ा चराया करें। ग्वाल बालों ने कहा ठीक है हम पूछते हैं। सब इकट्ठा हुए, बोले बच्चे बछड़ा चराना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि गाय ले जाने के बाद 1 घंटे बाद तुम लोग बछड़ा छोड़ना, और नहीं बछड़ा गाय में मिल जाएगी। इसलिए जब 1 घंटा हो जाए हम दूर निकल जाएंगे तो तुम लोग बछड़ा चरा। अनुमति मिल गई और बच्चे लोग अपने अपने बछड़े जैसे छोड़े, बछड़े एक दूसरे से मिले, और बछड़े तो जानते हो खूब भागते हैं, पूंछ उठाए और भागने लगे। उसमें एक बछड़ा ऐसा था कि सब बछड़ों को उकसा रहा था, है ना। यहाँ कोई भी भीड़ भाड़ हुए और उस भीड़ भाड़ में दुर्घटना का कारण ये होता है कि लोग फालतू में भय पेड़ देते, भागो, है ना, बम रखा है, भागो, फलाना होना है, भागो, ये होना है, और लोगों को भड़का दिए और लोग भागते हैं। अब जान बचा के भागते हैं तो कोई गिर जाते है ना, और जो गिर गया वो उठता थोड़ी है भीड़ में, फिर उसी के ऊपर लोग चलते हैं। तो है ना, कोई मजबूत रहा तो बच गया तो बच गया, और नहीं तो टन गणेश। जय जय श्री सीताराम। इसलिए कहीं भी जाए तो आराम से जाना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए, और आप धीरे धीरे जाओ तो अपना दर्शन हो जाते हैं। और शांति बनाना चाहिए। जल्दी कोई को जल्दी हो गए तो कह दो भैया चले जाओ, तो है ना, ऐसे निकल लो, कर लो दर्शन। तुम पहले भगवान के पास पहुंच जाओ, हम बाद में पहुंच जाएंगे, चलेगा। जय जय श्री सीताराम। लेकिन शांति से जाना चाहिए और शांति से आना चाहिए। कहीं तीर्थ क्षेत्र में जावे तो वहीं पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी जाओगे, जहाँ भगवान को याद करोगे वहीं भगवान आ जाते हैं। भगवान भक्त के पास आते हैं, है ना। भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उन्हीं भक्त के पास आके दर्शन दे देते। सोच अच्छी होनी चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, और सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। कहते हैं कि पुंडरी का माँ बाप की सेवा करते थे, भगवान उन्हीं के कमरे में आ गए, उनको दर्शन देते। आज भी उन्हीं के कमरे में हैं। पुंडरीक के कमरे में भगवान जाते हैं। पंढरपुर नाम तभी पड़ा है, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाभ्यंतर शुचि। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सबको भगाने वाला एक ही बछड़ा था, उकसाने वाला। जो लोगों को उकसाता है वो राक्षस होता है, और जो शांति बनाता है वो देव होता है ना।
उकसाने वाले राक्षस से बचना चाहिए। आइए, जितने भी गलत काम होते हैं लोग उकसाने वाले होते हैं ना। ये तुम लोगों को उकसा देंगे, अपने लड़का अपने घरवाली को भीतर रखेंगे, है ना। दूसरे को कहेंगे लड़ो भिड़ो जाओ, है ना। अरे तुम लड़ो, तुम्हें वोट लेना है तुम लड़ो, अपनी लड़की को कहो लड़े, अपने लड़का को कहो लड़े, घरवाली को कहो लड़े, दुनिया को क्यों भड़काते हो, है ना। नेता लोग भूली भाली जनता को भिड़का देते हैं और अपने आराम से सुरक्षित घर में रहते हैं। जय जय श्री सीताराम। हरिओम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय। हो, जय हो। इसलिए राक्षसों से सावधान रहना चाहिए और लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। एक कथा कर रहे थे, एक राक्षस आया मेरे पास, बोले तुम बड़े जानकार हो, हमें ये बताओ कि विभीषण के साले का नाम था, विभीषण के साली का क्या नाम था, विभीषण के ससुर का क्या नाम था, विभीषण के सास का क्या नाम था, विभीषण के सरहद का क्या नाम था। हमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हमने कहा हम मूर्ख हैं, हम रोटी राम हैं, हम कछु नहीं जानते। हम मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं, हम रोटी राम हैं। रोटी मिल जाए तो अपना राम राम कह के पेट पालते हैं। दादा जो जानकार हो उनसे पूछ, हम तो मूर्ख हैं, हम तो बिल्कुल महामूर्ख हैं, हमें नहीं परेशान कर, हम तो रोटी राम हैं, रोटी रहन दे खान दे। बोले तुम वाकई में मूर्ख हो। हमने कहा हम तो अपने मुंह से कह रहे, तुमने कहा तो ये तो बिल्कुल मुहर लग गई। जय जय श्री सीताराम। जो ज्ञानी हो उनसे पूछ। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, जय हो। ऐसे आदमियों के सामने मूर्ख बन के ही जिंदगी गुजारा करनी चाहिए, है ना। बड़े बनने से कोई फायदा नहीं है, लड़ने से कोई फायदा नहीं है। क्या है, क्या करना है, जानकारी हो तो भी नहीं बताना चाहिए, है ना। हम कुछ जानते ही नहीं, बस हमें भैया कोई नहीं बुलाओ, है ना। हम मूर्ख हैं, हम कुछ नहीं जानते। जो जानकार हो उसको बुलाओ। हमें तो जो रोटी खिलावे वो हमें बुलाए, हमें बस भोजन करा दो और कथा सुन लो। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के बछड़ों के बीच में एक उकसाने वाला बछड़ा सारे बछड़ों को उकसा रहा था और सब बछड़े भाग रहे थे। कृष्ण ने देखा उकसाने वाला ये बछड़ा किसका है, बोले मेरा नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं। भगवान ने कहा तो फिर ये किसका आ गया। जैसे बछड़े के पास गए और बछड़ा तो बत्सासुर नाम का दैत्य था जो बछड़े के रूप में सब बछड़े को भगा रहा था। भगवान जैसे गए वो तो समझ ही रहा था कि ये मेरे पास आए, इनका मुंह तोड़ दे हम। उसने उछक के 2 ही लात भगवान के मुंह में मारा और भगवान तो पहले से सतर्क थे। उसके 2 ही पैर पकड़ के और घुमा के सेमर के पेड़ में मारे तो वो सीधे सेमर के कांटों में चुभ गया और वो बत्सासुर नाम के दैत्य के रूप में हो गया। उसकी खेल खत्म कर देते हैं। इस प्रकार भगवान बछड़ों को लेके आगे चलते हैं। वहाँ एक बगला के रूप में था जो पूतना का भाई था, बकासुर, बहुत बड़ा था, बड़े बड़े चोंच थे, आँख ऐसे और गर्दन नीचे किए चुपचाप देख रहा था मुलुल मुलुल शांति से। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये तो बहुत अच्छा रूप इसका है, ये वृंदावन तो विचित्र विचित्र कलाकारी में बना है, ये कोई पहाड़ है का। बोले हो सकता है पहाड़ हो गए।
एक ने कहा पहाड़ नहीं, आंखें मिलिल मिलिल कर रहा है, कोई जानवर है ये। एक ने कहा इतना बड़ा जानवर देखे हो कभी? एक जानवर है, पहाड़ है। बोले तो पहाड़ के आंखें मिलिल मिलिल होती है। बोले नहीं, कलाकारी है ऐसी पहाड़ की। एक ग्वाल ने कहा नहीं, यदि ये पहाड़ है तो इसके पैर में ये पंजे उंजे बने हैं और ये ऐसे नाखून वगैरह हैं, इतना बड़ा। बोले फाउंडेशन है, पहाड़ का फाउंडेशन है, वो ऐसे बना है कि गिरे ही नहीं। एक ग्वाल ने कहा चलो अपन उसमें खूंटा गाड़ते, है ना, कील गाड़ते, तो ये पहाड़ होगा तो कछु नहीं होगा, जानवर होगा तो भगेगा। हाँ हाँ हाँ, परीक्षा ले गए। जैसे जाते हैं वो तो क्रोध में लाल लाल आंखें हो गई, और वो पूतना का भाई था, है ना। पूतना मर गई तो कृष्ण को मारने के लिए, खाने के लिए वो पहले से ताक में था। इधर आए और मैं मछली जैसे पकड़ूं और लप पकड़ लूं। भगवान और आगे बढ़े, उसके जैसे पहुँच में पहुँचा तो बगुला ने अपनी गर्दन बढ़ाई और चोंच में बीचों बीच कृष्ण के ऊपर ऐसे पकड़ा और ऐसे चोंच करी और सीधे झटका मारा और कृष्ण को अपने अंदर कर लिया चोंच में। अब घुट ही करने वाला था कि भगवान इतने गर्म हो गए, इतने गर्म हो गए कि उसका मुंह जलने लगा। बोले यदि मैं पेट में डाल लूँ तो पेट भर जाएगा, इसलिए उसने उगल दिया। और जब उगला तो भगवान ऐसे करते खड़े हुए। अरे बोले तो आदमी है, हम तो सोचे कि हमने धोखे में कोई गर्म चीज डाल ली। फिर उसने चोंच मारता है, भगवान ने अपने हाथ उसके चोंच में कर लिया। एक चोंच बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा चोंच हाथ में लगा और छोटा चोंच नीचे गया। भगवान ने बड़े चोंच को ऐसे पकड़े, ऐसे किए, और जब ऐसे किए तो नीचे वाला चोंच जमीन में लगा। उस जमीन में भगवान अपने दो ही पैर रख लिया और एक चोंच को पकड़ लिया ऊपर वाले को, और भगवान इतना बढ़े कि उसका पेट फट गया। और जब फट गया तो दो ही चोंच पकड़ के इधर उधर फेंक दिए। जैसे कृष्ण भगवान ने जरासंध को टांग पकड़ के चीर दिए थे, विपरीत दिशा में फेंके थे, उसी प्रकार वो भीम ने फेंका था। उसी प्रकार यहाँ कृष्ण ने आज इस बकासुर की चोंच फाड़ के फेंक देते। बकासुर का समाप्त हो गया। तब उसका छोटा भाई अघासुर था, जो अजगर के रूप में था। अपनी बहन, अपने भाई का बदला लेने के लिए उसने अपने मुंह को फाड़ के रखा था, और इतना बड़ा मुंह था कि ये समझो कि पूरी, है ना, क्रिकेट मैदान से भी बड़ा था। जय जय श्री सीताराम। इतने सुंदर उसके गाल थे और दांत थे कि ग्वाल बाल बोले कि यार बढ़िया कुर्सी लगी है, और ये गुफा तो बहुत शानदार है, ऊपर पंखा भी चल रहा है। और जीभ ऐसे लप लप करता था तो पंखा लग रहा था। पहले के जमाने के जो पंखा थे वो गोल गोल नहीं चलते थे, है ना। राजा रजवाड़ों के ऐसे कुंडी में बड़ा पंखा ऐसे रहता और उसमें रस्सी रहती, और राजा लोग, रानी लोग कमरा में रहते, और एक नौकर कमरा के बाहर बैठे रहता, और वो कुर्सी में बैठे और वो रस्सी को ऐसे करता फिर छोड़ता, तो अंदर वो पंखा चलता, है ना, ऐसे ऐसे हवा करता, और रात भर वो पंखा चलाता। राजा लोग अंदर सोते। पहले बिजली नहीं थी, कि थी नहीं थी पुराने ज़माने में, तो उस समय ऐसे
लाइट का काम मसाल से चलता था और दीपक से चलता था और पंखा नौकर लोग बाहर है ना कुंदा में लगा रहता और गेट में छेद रहता, रस्सी आने जाने की वो करता रहता। वो सोचे बढ़िया पंखा है, जीभ लप लप कर रहा था, बढ़िया चलो बैठो। जैसे ग्वाल बाल गए और अंदर बैठने के लिए बैठे, वो दांत पे और उसने और जोर से हवा करी तो जो बैठे थे वो पेट में, जो बाहर थे सब मुंह में, और उसने अजगर था मुंह बंद कर लिया और सब उस दुर्गंध में मरने लगे पेट में। भगवान भी चले गए। भगवान ने अपना बहुत बड़ा रूप बनाया, उसका पेट फट गया और सब ग्वाल बाल जो मर भी गए थे, भगवान ने बांसुरी बजाई और वो सब जिंदा हो करके आ गए और अघासुर का काम तमाम हो जाता है। प्रलंबासुर नाम का दैत्य था जिसको जो भगवान के तरफ आता है लेकिन भगवान के तरफ से नहीं खेलता है ना। कृष्ण दाऊ के तरफ नहीं रहता है, कृष्ण के तरफ से रहता है, क्योंकि उसने सोचा कि कृष्ण के तरफ हम खेलेंगे तो कृष्ण सदैव हारते है ना और दाऊ जीतते हैं। अच्छा, जब जब खेल भई तो राम कभी खेल में जीते नहीं। कहीं जीते हो तो बताओ। रामायण आप लोग पढ़ते हैं, राम कभी खेल में जीते हो तो बताइए। जब जब खेल होती थी तो राम हार जाते थे और भरत हार खेल जितावहि मोही। भरत जी हारने लगे तो राम जी हार जाते थे, भरत को जिता देते थे। चित्रकूट में राम को मनाने के लिए जब भरत जी गए तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो राम जी को कहें कि भरत की बात मान जाओ, अयोध्या लौट जाओ। और जबकि भरत जी राम जी को मनाने गए कि राम जी अयोध्या के राजा हों, उन्हें हम मना के ले आएंगे, राज तिलक करेंगे। ये समस्या हो गई। अब राजा तो वही बनता है जो वोट में जीतता है कि नहीं। आप लोग देखते हैं चुनाव होता है, जिसको ज़्यादा वोट मिली वो राजा बना, जिसको कम मिली वो राजा नहीं बना। राम जी के सामने शर्त रखी गई कि जिसे ज़्यादा वोट बनेंगे मिलेंगे उसकी बात राम को मानना पड़ेगा। यदि भरत को ज़्यादा वोट मिले तो भरत की बात राम तुम्हें मानना है, और राम को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो जो राम जी कहेंगे वो भरत तुम्हें करना होगा। दो ही हो गए में अंबर, इधर भरत जी इधर राम जी, और प्रचार शुरू हो गया। रात भर प्रचार, रात भर का काम था, सवेरे वोटिंग थी। अब रात के जो है ना जनता को मना ले। भरत जी प्रचार करवे नहीं गए किसी के पास कि हमें वोट देना, क्योंकि भरत जी मालूम है कि हम इस सारी जनता को ले आए हैं, खर्चा किए तो ये तो हमें वोट देंगे। बोलो, जो ले जावे इतना खर्चा करे तो वो तो उसकी तो जनता ले ही गई, उसे तो वोट देंगे ही। राम जी नहीं ले आए थे तो राम जी जाने लगे, बोले वोट हमें देना भैया। पूरी अयोध्या वासियों के पास राम गए। अयोध्या वासियों ने कहा वोट देना है, वोट का जब होगा तो हम देंगे, आप जाओ। सबने कह दिया। अब सीता जी के पास राम जी गए, बोले देखो प्यारी, तुम मेरी पत्नी हो,
हमें वोट देना, देवर को नहीं दे देना। तो सीता जी कहती है कि देखो ये स्वतंत्रता का काम है, राजा चुनना है, इसलिए इसमें पति पत्नी का कोई लेना देना नहीं। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, हम वोट आपको नहीं देंगी, हम भरत को देंगी। लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण भैया तू तो मेरी बात मानता है, वोट किसको देगा? लक्ष्मण ने कहा भैया हम सब कुछ तुम्हें देंगे, लेकिन वोट तो भरत को देंगे। राम जी ने कहा कि धन्य है भरत, बिना प्रचार का वोट मिल रहा, मैं प्रचार कर रहा हूँ, मुझे कोई वोट नहीं दे रहा, इसलिए राम तू अकेले अपना वोट क्यों दे, तो भी भरत को वोट कर दे। जय जय श्री सीता। जब वोटिंग हुई तो भरत जी निर्विरोध, बिल्कुल किसी ने एक वोट राम को नहीं मिला, सब भरत को मिला। भरत जीत गए। राम जी ने भरत से कहा भरत जो तू कहेगा वही मैं करूंगा, बोल क्या कहना है। भरत ने कहा हम छोटा भाई हैं, आप मेरे बड़े हैं, आपको हम आज्ञा कैसे दे सकते हैं। सोचो, छोटा बड़े को आज्ञा नहीं दे सकता, बड़ा छोटे को आज्ञा देता है। इसी प्रकार पत्नी पति को आज्ञा नहीं देती है, पति पत्नी को आज्ञा देता है, ये ऑर्डर करता है, ये काम करो। बाप लड़का को ऑर्डर देता है, लड़का बाप को नहीं देता। लेकिन कलयुग है, इसमें जमाना उल्टा है ना कि नहीं? पत्नी पति को कहते हैं जी ऐसा करना है, हो जू। जय जय श्री सीताराम। लड़का बाप को कहता पिताजी ये काम करना, वहाँ चले जाना, ये करना, ऐसे काम करना है, और बाप कहता हो जू। होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। पुराने जमाने की माताएं पति को आज्ञा नहीं देती थी, है ना? वो स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, और भगवान होते हैं, भगवान को आज्ञा नहीं दिया जाता, भगवान से आज्ञा का पालन किया जाता है। जय जय श्री सीताराम। भरत जी ने राम जी से कहा कि जय विधि मन प्रसन्न प्रभु होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हमने अब पूरा वोट हमें मिला और हम अब आपको सब वोट दे रहे हैं। भैया जैसे भी आप प्रसन्न हो, खुश रहें, वही काम कीजिए, हम सब करने के लिए तैयार हैं। राम जी ने कहा भरत यदि मेरी प्रसन्नता आप कह रहे हैं तो हम 14 वर्ष वनवास रहेंगे, तुम अयोध्या की देख रेख 14 वर्ष करो। भरत जी ने कहा कि चरण पादुका मुझे चाहिए, राज सिंहासन पे आपका चरण पादुका ही आदेश देगी, और वही आदेश का हम पालन करेंगे। भगवान ने चरण पादुका अपनी खड़ाउन भरत जी को देते हैं, और भरत जी सिर पे रख के ले आते हैं, और 14 वर्ष राज सिंहासन पर भगवान की चरण पादुका रखी रही, और उसी चरण पादुका का आज्ञा मांग मांग करके राजपाट भरत जी चलाते। ये है सनातन धर्म। इसको सनातन धर्म कहते हैं, जो बड़ों की मर्यादा का पालन करता है,
बड़ों की आज्ञा का पालन करता है और बड़े जो कहते हैं उसको सिरोधार्य करता है। यही अपना सनातन धर्म है और इसी सनातन धर्म में जो जीता है वही सुख को प्राप्त होता है, उसका नाम होता है। और नहीं तो जय जय सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय। भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ प्रलंबासुर का वध करते हैं और श्री धेनुकासुर नाम का दैत्य है उसको भी समाप्त करते हैं। कालिया नाग को रमणक द्वीप में भेजते हैं और ब्रह्मा जी भगवान के इस प्रकार के नाटक को देखकर मोहित हो जाते हैं। और उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि इन्हें हम अच्छी पिटाई लगवाते हैं, जब ग्वाल बाल नहीं जाएंगे तो सभी ग्वाल यादव लोग इस ग्वाले की खूब करेंगे पिटाई। इसलिए ब्रह्मा जी ने उन सभी ग्वाल बाल और बछड़े को गुफा में बंद कर देते हैं। भगवान उन गुफा में बंद थे ग्वाल बाल और भगवान अपने शरीर से ही ग्वाल बाल बछड़े बना देते हैं और उनके साथ लीला करते हैं। जय जय श्री सीताराम। ऐसे चटक मटक के ठाकुर जी केवल कृष्ण ही हैं। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाए। तीनों लोकन हूँ मैं नाए, तीनों लोकन हूँ मैं नाए।
बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया मटक बचायो, नाग कालिया मटक बचायो, सात दिना को गर्दन धारो, सात दिन को गर्दन धारो। ऐसे बलि तबु बादल के खेत में गिर जाए, तो जगम के कोटा तीनों लोक में लीना। ये ना लोक न होने नाय सकी, तीनों लोक न होने नाय। ऐसो जगत में कोटा तीनों लोक न होने नाय। ऐसो जगत मटक कोटा तीनों लोक में लीना। रूप खजीरो है ब्रज सुंदर, रूप खजीरो है ब्रज सुंदर, बिना बुलाए डोले धर धर, बिना बुलाए डोले धर धर। प्रेम ब्रजवासी को जाकर, प्रेमी ब्रज गोपिन को जाकर, ऐसी प्रेम बधो माखन की चोरी कर बेचाए। तो चटक मटक को ठाकुर के मानो जन्म में ना। ऐसो जगत मटक कोटा तीनों लोक में लीना। ऐसो जगत मटक कोटा तीनों लोक में लीना। चटक मटक को ठाकुर तीनों लोक नहूं में नाय। भगवान ने इतना ऐश्वर्य होते हुए भी ग्वालिनियों से पिट जाते है ना। ग्वालों के यहाँ इतना तीन लोक के दाता, लेकिन माखन मांगने के लिए जाते। जय जय श्री सीताराम। आइए, यहाँ ब्रह्मा जी पछताते हैं और जय जय श्री सीताराम। बस होली का नंबर है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आज फागुन का महीना आता है और भगवान ग्वाल वालियों के यहाँ होली खेलते हैं। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिशरणम। भगवान श्री कृष्ण
आज ग्वाल बाल के साथ होली खेलते हैं। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। बस होली के बाद फिर गोवर्धन की पूजा होगी। 56 भोग तैयार है और चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, होली खेलोगे। श्याम संग होली खेलोगे, श्याम संग होली खेलोगे। पहले ठाकुर जी को चढ़ा देना। टीका पहनो बिछिया पहनो, टीका पहनो बिछिया पहनो। भांग सजाऊंगी अरे घूंघट की ओट, श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली खेलोगे। पहनो चोर ओढ़ो, लहंगा पहनो चोर ओढ़ो। भांग लगाओगे अरे घूंघट की ओट, श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली कलश भराऊं चौक पुराऊं, कलश भराऊं चौक पुराऊं। दिया जलाऊंगे तेरे घूंघट की ओट, श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, ये होली खेलोगी, श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली खेलोगे। चंदा छुप मत जाना, आज श्याम संग होली खेलोगे। हमारे सावधान एक होली गीत गाएंगे। जय श्री सीताराम।